हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाश के एवं प्रकाशी केंद्र, तो इस चैप्टर में आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया है। हमारा आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिज्म किसे कहते हैं। पहले तो यह है प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण में संबंध क्या होता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। पहली बात तो प्रिज्म क्या होते हैं इसको जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। मतलब उसको आप उठा करके अगर देखोगे तो इस पार से उस पार भी दिखेगा। तो मतलब प्रिज्म जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें दो समतल पृष्ठ होते हैं जो किसी कोण पर एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं। यानी जो दो समतल पृष्ठ जो है किसी कोण पर झुके हुए, दो समतल पृष्ठ पर जो है झुके हुए होते हैं। और इन दोनों पृष्ठों के जो अपवर्तनांक होते हैं, अपवर्तनांक कोण या जो है प्रिज्म कोण कहते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं भाई, प्रिज्म जो होता है एक समतल पृष्ठ ये है और दूसरा समतल पृष्ठ ये होता है। और दोनों समतल पृष्ठ जो है एक दूसरे पर किसी कोण पर जब झुके हुए होते हैं, तो ये जो कोण होता है ये जो है प्रिज्म कोण कहलाता है। भाई ये जो कोण होता है इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। तो इसी के बारे में बताया गया है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। यानी किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ, आप देख रहे हैं एक समतल पृष्ठ ये है और दूसरा समतल पृष्ठ ये है। और किसी कोण पर जो है ये दोनों एक दूसरे से झुके हुए होते हैं। तो समतल पृष्ठों से घिरा होता है तथा इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ, ये दोनों पृष्ठ जो होते हैं इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवर्तक पृष्ठ। तथा इनके बीच बने कोण को, और जो इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच में कोण बनता है अपवर्तक कोण। भाई अपवर्तक पृष्ठ है तो कोण का नाम क्या करोगे? अपवर्तक कोण कहेंगे या प्रिज्म कोण कहते हैं, या इसी को जो है प्रिज्म कोण कहा जाता है। तो बात समझ में आई प्रिज्म क्या है? भाई प्रिज्म जो है एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है तथा इन पृष्ठों का अपवर्तक, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। समझ में आई बात? या इसी को प्रिज्म कोण कहा जाता है। तो बस यही है और कुछ नहीं है। प्रिज्म भाई एक तो ये पारदर्शी हो जाए, पारदर्शी पदार्थ होता है, और दूसरी बात इसमें दो जो है अपवर्तक पृष्ठ होते हैं जो किसी कोण पर जो है झुके हुए होते हैं। तो इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। बस इतने आपको बताना है। ये कौन से, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ है। और ये जो है अपवर्तक कोण हो जाएगा, अपवर्तक कोण, या इसी का नाम प्रिज्म कोण हो जाएगा, प्रिज्म कोण। समझ में आई बात कि नहीं? और ये होता कैसा है? ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी, पारदर्शी होता है। तो भाई प्रिज्म जो है एक पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो अपवर्तक पृष्ठ जो है झुके हुए होते हैं तथा इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और इनके बीच जो अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहा जाता है। समझ में आ गया होगा? तो प्रिज्म है क्या? अब प्रिज्म के पदार्थ तथा अपवर्तनांक के सूत्र की बात करें। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र, अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र n बराबर साइन a प्लस डेलम अपान 2 बटे में साइन a बाई 2। एक फार्मूला ये आपको देखने को मिल जाएगा, यानी n बराबर साइन a प्लस डेलम अपान 2 बटे में साइन a बाई 2 होगा। आप जानते हैं आपतन कोण जो I बनेगा a प्लस डेलम होगा अपान 2 हो जाता है, यानी I की वैल्यू यहां पर ये रखा जाता है। आपको पता है n बराबर साइन I बटे साइन R होता है।
तो यहाँ आई की वैल्यू जो होगा a प्लस डेल एम अपॉन 2 हो जाएगा, और जो r होगा वो a बाई 2 होगा, यानी r की वैल्यू जो होगा a बाई 2 हो जाएगा। अगर n की बात करें तो ये अपवर्तनांक होता है, n जो होता है ये अपवर्तनांक है। और अगर डेल m की बात करें इसे जो है अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है, विचलन कोण, यानी डेल m जो होता है अल्पतम विचलन कोण है, और a जो होता है इसे हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। समझ में आई बात कि नहीं? जो फार्मूला आपको प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र जो देखने को मिलेगा, साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 बटे साइन a बाई 2। आई जो है आप जानते हैं साइन आई बटे साइन आर, तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो लिया गया है a प्लस डेल m अपॉन 2 लिया गया है, और r की वैल्यू a बाई 2 लिया गया है। दोनों को यही रख देंगे, आई अपॉन आर साइन आई बटे साइन आर पे, तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, जिसमें n जो है अपवर्तनांक होता है, पदार्थ का अपवर्तनांक, और डेल m जो होता है अल्पतम विचलन कोण है, और a जो है प्रिज्म कोण है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रिज्म क्या होते हैं, और साथ में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण में संबंध क्या होता है। समझ में आई बात? तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, यानी किसी कोण पर घिरे हुए दो समतल पृष्ठों से, भाई दो समतल पृष्ठ मान लीजिए ऐसे हैं, तो वो एक दूसरे पर किसी कोण पर झुके हुए होते हैं। तो अब ये जो दो समतल पृष्ठ होते हैं इसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है, और इन दोनों पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तक कोण या जो है प्रिज्म कोण कहा जाता है। समझ में आई बात? और इसका फार्मूला अगर देखोगे अपवर्तनांक का, तो n बराबर साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2, क्योंकि i की वैल्यू इतना है और r की वैल्यू इतना है। समझ में आ गई बात? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास नए लेक्चर के साथ।